बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम जीसीयू फैसलाबाद का जो हमारा मॉडर्न पोइट्री का जो पेपर है उसमें शामिल एक पोइट है टेड ह्यूज़, और आप देख सकते हैं सिलेबस आपको मैंने सेंड किया हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पोइट्री के पेपर में टेड ह्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है, और चूँकि मॉडर्न पोइट है और इसकी ये 3 नज़में द थॉट फॉक्स, दैट मॉर्निंग और जगुआर ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इसकी वीडियो भी आपको नेक्स्ट जो है इसी वीक में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसकी बुनियाद पर यानी इन 3 नज़मों की बुनियाद पर यानी थॉट फॉक्स, दैट मॉर्निंग और जगुआर, ख़ास तौर पे जगुआर, दैट मॉर्निंग, और इसके अलावा टेड ह्यूज़ की और भी बहुत सी नज़में हैं जो कि हमारे इस सिलेबस में तो शामिल नहीं है, यानी जो सिलेबस जो रिकमेंडेड और जो सिलेक्टेड पोएम्स हमारे शामिल हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी पोएम्स हैं। उन नज़मों में टेड ह्यूज के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की हों, जहाँ कहीं भी टेड ह्यूज जो है एज ए पोइट मॉडर्न पोइट्री में इसको इंक्लूड किया जाता है। उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसकी स्टूडेंट्स आपके साथ मैंने यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन आपको करवानी है, तो इस हवाले से मैंने यहाँ पे इसका मटेरियल जो है वो डिज़ाइन किया आपके लिए। और आप बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। तो मैं पहले आपको सवाल की स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर इसका मैंने बहुत आसान ज़बान में और कदरे डिटेल के साथ इसका आंसर जो है वो देने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उनको प्रॉब्लम ना हो। सवाल अक्सर इस पे आता है जी, डिस्कस द थीम ऑफ वायलेंस, कि ये जो पोएट है टेड ह्यूज़ ये अक्सर अपनी नज़मों के अंदर वायलेंस दिखाता है। और वाकई हालांकि ये जानवरों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को और मुख्तलिफ जो हशरात हैं उनको अपने कह लीजिए कि पोइम्स के अंदर एज एन इमेज यानी इमेजरी के तौर पे यूज़ करता है, इन बर्ड्स को, इन एनिमल्स को। लेकिन उनके थ्रू वो जो इंसानों के अंदर जो छुपा हुआ, जो इंसानों के अंदर मौजूद जो वायलेंस है, जो ब्रूटैलिटी है, उसको वो बेनकाब करता है। तो ये डोमिनेंट थीम्स हैं इसके, यानी टेड ह्यूज़ के, एक वायलेंस का और एक ब्रूटैलिटी का। वायलेंस का माना तशद्दुद होता है और ब्रूटैलिटी का माना वहशत होता है, दहशत होता है इन ह्यूज पोइट्री। और यहाँ पर ये सवाल ऐसे भी आता है, एनिमल इमेजरी को डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने इन दोनों तीनों सवालों का एक ही जवाब आपके लिए डिज़ाइन किया है, तो आइए इसका जवाब देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देयर इज नो डाउट इन द स्टेटमेंट के अंदर, दी गई स्टेटमेंट के अंदर कोई शुबा नहीं है दैट टेड ह्यूज इज फेमस, कि टेड ह्यूज जो है वो फेमस है फॉर वायलेंस एंड राइटिंग स्टाइल, कि अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर भी वो वायलेंस यूज़ करता है, एंड सब्जेक्ट मैटर, और उसका जो मवाद होता है उसके अंदर भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि जिससे वायलेंस और ब्रूटैलिटी जो है वो नज़र आती है। देयरफॉर थीम्स ऑफ वायलेंस, ज़्यादा जो वायलेंस का थीम है और ब्रूटैलिटी का थीम है, आर एविडेंट इन मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स, उसकी बहुत सी नज़मों में, बल्कि उसकी ज़्यादातर नज़मों के अंदर आप देखेंगे ये थीम जो है ये वाज़ेह नज़र आते हैं। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा है, आप मार्कर से हाईलाइट करके लिखिएगा पेपर में, वायलेंस एंड ब्रूटल वायलेंस, के वायलेंस होता है और बड़ा वहशियत भरा एक वायलेंस होता है, इमर्जेस एज द मेजर थीम्स इन द पोइट्री ऑफ टेड ह्यूज़। टेड ह्यूज़ की पोइट्री के अंदर ये इमर्ज हुआ है, उभरता है, सामने आता है। टेड ह्यूज़ सीम्स टू बी फील्स अट्रैक्शन, और लगता है कि टेड ह्यूज़ भी अट्रैक्शन फील करता है और फैसिनेशन और कशिश महसूस करता है टुवर्ड्स वायलेंस इन हिज पोएम। और हर तरह का वायलेंस जो है वो अपने नज़मों के अंदर जब वो दिखाता है, ख़ासतौर पर एनिमल्स के हवाले से, वी कैन फ्रिक्वेंटली ट्रेस द एलिमेंट ऑफ वायलेंस इन लव, और अगर इवन वो लव भी दिखाता है अपने पोएम्स के अंदर, तो जो कि एनिमल्स को उसने ज़्यादातर टच करना होता है, और नफ़रत में भी वो वायलेंस दिखाता है। वायलेंस इन जंगल, और अपने नज़मों में आप देखेंगे तो इसकी अगर हम नुमाइंदा नज़में जो हैं जो इसको रिप्रेजेंट करती हैं इस टेड ह्यूज़ को, अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये जंगल के अंदर भी कोई इंसिडेंट ऐसा दिखा देता अपनी नज़म के अंदर कि जिसके अंदर वायलेंस होता है, वायलेंस इन एरिना। और अगर कोई पिंजरा दिखाया गया, कोई केज दिखाया गया जिसके अंदर कोई जानवर बंद है, तो उसके अंदर भी उसने काफ़ी तशद्दुद दिखाया होता है। वायलेंस इन बैटल, और जंग में भी वो क्या करता है, वायलेंस, जंग में तो बहरहाल वायलेंस होता है, एंड बैटल इन द फॉर्म ऑफ मर्डर, और कत्ल की सूरत में और अचानक मौत की सूरत में ये वायलेंस जो दिखाता है अपनी नज़मों में, कैन बी नोटिस्ड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल पोएम्स ऑफ टेड ह्यूज़। सम ऑफ द पोएम्स विच कंटेन वायलेंस, और कुछ नज़में जिसके अंदर ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया। वैसे तो इसकी मोस्ट ऑफ द पोएम्स मैंने आपको बताया ऐसी ही हैं, लेकिन ये नुमाइंदा नज़में इसकी 8 मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। जगुआर है, ये तो हमारे सिलेबस में शामिल है। सेकंड ग्लांस एट द जगुआर, ये भी कि इसी सिलसिले की एक पोएम है, यानी जगुआर के ऊपर दूसरी नज़र। और पाइक, ये एक फ़िश है, फिरोशियस फ़िश, खूनखार एक फ़िश दिखाई गई है। और हॉक्स रूस्टिंग, ये हॉक्स मोनोलॉग, हमारे बीए के सिलेबस में जिन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने हॉक्स मोनोलॉग
एक पोएम पढ़ी थी टेड ह्यूज की, जिसे हम हॉक्स रूस्टिंग भी कहते हैं, और व्यू ऑफ ए पिग यानी एक सूअर का मंजर, इसमें के अंदर भी तशद्दुद दिखाया गया है। और एस्थर्स टॉम कैट, और इसके अंदर एक बड़ी फरोशियस किस्म की टॉम कैट दिखाई गई है। कैट एंड माउस यानी बिल्ली और चूहा, ये नज़म जो है उसके अंदर भी इसने तशद्दुद दिखाया है। और थ्रशिस, और ये परिंदा है थ्रश, ये उसके ऊपर उसने एक पोएम लिखी है, जिस तरह से वो किलिंग करते हैं अपने शिकार को, कीड़ों मकोड़ों को ढूंढते हैं और किस तरह से ब्रूटली जो है विद वायलेंस जो है वो क्या करते हैं, उनको निकल लेते हैं। सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया, उनकी किलिंग करते हैं जिस तरह से। तो ये सारी नज़में जो है उसकी नुमाइंदा नज़में। आइए स्टूडेंट्स हम अब इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देखते हैं, और हम वन बाई वन इन तमाम नज़मों से एक एक दो दो एग्जाम्पल देकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि टेड ह्यूज जो है वो ऐसा ही पोइट था, जो कि एनिमल इमेजरी यूज़ करते हुए अपनी पोएम्स में वायलेंस और ब्रूटैलिटी दिखाता है। तो यहाँ पे हॉक्स रूस्टिंग पोएम मैंने ली है जी। सबसे पहले बीए की हमारी पोएम है, बीए के सिलेबस में शामिल थी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उन्होंने ये पोएम पढ़ी हुई है। उसके अंदर से मैंने उसके स्टांजे नहीं लिए, लेकिन मैंने उसकी कुछ लाइन्स यहाँ पे आपके लिए ले ली हैं। आई किल वेयर ए प्लीजर कहता है, ये हॉक जो है इसके अंदर गुफ्तगू करता हुआ, अपने आप से कलाम करता हुआ दिखाया गया है। और हॉक जिस तरह से बातें करता है वो प्राउड है, वो प्राइड भरी हैं, गुरूर और तकब्बर और ईगोइज्म यानी अनापरस्ती से भरी हुई हैं। और जिस तरह से वो कहता है आई किल वेयर आई प्लेस, के जहाँ मेरा जी चाहता है मैं मार देता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल माइन, क्योंकि सब कुछ मेरा है। ये असल में यहाँ पे हॉक को उन लोगों की ज़बान बोलते हुए दिखाया गया है जिनको अल्लाह ताला ने पोजेशंस दिए हैं, इमलाक दिए हैं, प्रॉपर्टी दिए हैं, रिसोर्स दिए हैं, वसाइल दिए हैं, और फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल करके या इन चीज़ों की मौजूदगी की वजह से वो लोग गुरूर और तकब्बर का शिकार हो गए हैं। जैसे ये परिंदा जो है गुरूर और तकब्बर का शिकार हो गया है अपनी चोंच जो है वो फरोशियस होने की वजह से, और अपने जिस तरह से वो अपने पंजे में शिकार को पकड़ता है, और जिस तरह से वो अपनी आई साइड से दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, और फिर जिस तरह से उसके ऊपर वो झपटता है, और फिर किस तरह से उसके ऊपर बार बार अटैकिंग करके उसको मारता है। इसी तरह ही राइटर ने दिखाया कि हमारे यहाँ जो रिसोर्स यानी वाले जो लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, फौजी हुक्मरान कह लीजिए, आमर कह लीजिए, आमरीत वाले जो लोग होते हैं, ताकतवर जो लोग होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं गरीबों के साथ, और अपने से जो उनके जो शिकंजे में आ जाते हैं उन लोगों के साथ जो है वो वैसा ही सलूक करते हैं जैसे ये बर्ड जो है ये दूसरे अपने शिकारी परिंदे यानी जिनको वो शिकार करता है उनके साथ जिस तरह से वो पेश आता है। बिल्कुल ऐसे ही मेंटेलिटी और वही जहनीत जो वो दिखाने की राइटर ने कोशिश की है, लेकिन थ्रू एनिमल इमेजरी। और कहता है कि नो आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, और पूरी की पूरी मखलूक अब मेरे पाँव के नीचे है, यानी मैंने पूरी मखलूक को अपने पाँव के नीचे लिया हुआ है, मैं सबसे बढ़िया हूँ, सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे सुपेरियर हूँ। ये गुरूर और तकब्बर की अलामत हो गई उसकी, इस परिंदे की। फिर एक जगह पे वो कहता है इसी नज़म के अंदर, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ इज़ माई राइट, और कहता है कि मौत देना मेरा हक है, यानी जब मैं उड़ता हूँ, फ्लाई करता हूँ, और उस समझ लीजिए कि मैं किसी को मारने के लिए ही उड़ा हूँ और ये मेरा राइट बनता है। और माई मैनर्स आर टेयरिंग ऑफ हेड्स, और कहता है मेरा तो अंदाज ही है कि मैं सर तक नोच लेता हूँ। टीयर ऑफ द फाड़ देना, नोच लेना, चूँकि इसकी चोंच जो हार्ड कैल्शियम की बनी होती है, हार्ड होती है, इसलिए वो उसके ऊपर बार बार अटैकिंग करके अपने शिकार को क्या है कि वो उसका सत्यानाश कर देता है। यही कुछ उसने दिखाने की कोशिश की है। तो ये सारे कुछ फीचर जो है राइटर दिखाता है कि हॉक्स मोनोलॉग पोएम के अंदर हमने देखा कि इस तरह की क्रूरलिटी दिखाई गई है, ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, और वायलेंस दिखाई गई है। अब इसकी एक पोएम है थ्रश, आप थ्रशिस यूट्यूब पे जाके सर्च मारिए तो उसमें आपको ना एक परिंदा के बारे में उसने बताया जिसका नाम थ्रश है। लंबी चोंच वाला ये एक परिंदा होता है, कीड़े मकोड़े जिस तरह से खाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अटैक करता है, जिस तरह से वो अपने शिकार की सर्चिंग करता है, और जिस तरह से उसको फिर वो नोचता है, ये सारा कुछ यहाँ पे राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। जाहिर बात है कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्वेश्चन क्योंकि उसके वायलेंस और ब्रूटैलिटी के बारे में है, तो दैट्स वाई हमने उन नज़मों का हवाला दे रहे हैं जिसमें ब्रूटैलिटी और वायलेंस दिखाया गया है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वायलेंस फ्रॉम द पोएम थ्रशिस, द बर्ड इज एक्सपर्ट, और ये परिंदा बड़ा माहिर है इन कैचिंग होल्ड ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ने में, वॉर्म्स को, कीड़ों मकोड़ों के अंदर ग्रास घास से। द थ्रशिस किल द इंसेक्ट्स विदाउट एनी हेजिटेशन, और ये बगैर किसी हिचकिचाहट के मार देते हैं, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, और बगैर वक्त ज़ाया किए अपने शिकार को ये मारते हैं। और शायर इनकी जो अदा है, इनका जो स्टाइल ऑफ किलिंग है उसके बारे में कहता है जी विद स्टार्ट, ये स्टार्ट लेते हैं, एट ए बाउंस, और उछलते हैं, एट स्टैब, और घोंप देते हैं। छुरा घोंपने को हम वैसे स्टैब कहते हैं। तो ये इनकी जो लंबी चोंच है वो छुरा घोंपने के मुतरादफ ही होती है। तो ये राइटर कहता है कि ये स्टार्ट लेते हैं, जैसे बॉलर नहीं बॉलिंग करने के लिए स्टार्ट लेता, तो कहते हैं इस तरह ये स्टार्ट लेते हैं और फिर बाउंस करते हैं, उछलते हैं और हमलावर होते हैं और स्टैबिंग कर देते हैं। इस तरह एक और उसकी मशहूर पोएम है
एस्तर्स टॉम कैट, उसमें से कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ये नज़म भी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ फ्रोशियस दिस टॉम कैट हैज़ बीन शोन इन दैट वीडियो। और इन द पोएम, इस नज़म में टॉम कैट जम्प्स एट द नाइट, उसमें दिखाया गया कि एक नाइट है, एक नाइट हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जिस तरह से लोग जंगजू किस्म के जो लोग वॉरियर्स होते थे वो जाया करते थे, वो जंपिंग करती है उस नाइट के ऊपर ऑन हिज हॉर्स, और जो कि अपने घोड़े में बैठा हुआ है, एंड किल्स हिम बाय यूजिंग इट्स क्लॉज, और अपने पंजे और अपने बाइट यानी अपने वो जो काटने की जो सलाहियत है अपने दांतों से, अपने फ्रोशियस दांतों से, वो चार जो नोकीले दांत हैं उनके ज़रिए उसको मार देती है इसे। इस नज़र के अंदर यानी इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। एंड किल्स बाय यूजिंग इट्स क्लॉज होगा, इवन दो द नाइट फाइट्स, अगरचे वो नाइट आगे से फाइट बैक भी करता है, बड़ी कोशिश करता है इस बिल्ले से, इस टॉम कैट से छुटकारा पाने के लिए, बट द फ्रोशियस कैट, लेकिन ये जो गज़बनाक बिल्ली है, ये जो खूनखार बिल्ली है, वो डोमिनेट्स, वो छा जाती है। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इस पोइम के अंदर दिखाया गया कि सालों बाद भी देखा जा सकता है द स्टेन्स ऑफ नाइट्स ब्लड, कि नाइट के खून के जो धब्बे हैं, खून के धब्बे जो हैं, मे बी सीन ऑन द स्टोन, एक पत्थर पे लगे दिखाई दे सकते हैं, वेयर द नाइट फेल, जहाँ पे नाइट गिरा था। दैट टॉम कैट इट्स ब्लड थ्रस्टी जर्नी। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, राइटर इस नज़म के अंदर बताता है कि टॉम कैट ने अपना खून की प्यासी चूँकि जो थी, ब्लड थ्रस्टी थी, उसने अपना सफ़र भी जारी रखा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वायलेंस एंड ब्रूटलिटी। लिहाजा इस नज़म के अंदर भी हमने देखा कि एनिमल्स का जो एक ब्रूटल एक्शन है, एनिमल्स का जो वायलेंस है, उसने उसको हाईलाइट किया है। और थ्रू दिस ब्रूटल एक्शन एंड वायलेंस ऑफ द एनिमल्स, इन फैक्ट द पोएट वांट्स टू कन्वे द वो जो क्रूअल नेचर है इंसानों की, वो इंसान को वो दिखाना चाहता है। इस तरह इसकी एक पोएम है जी। सिमिलरली इन द सिक्स यंग मैन, उसकी एक पोएम है सिक्स यंग मैन, यानी छः नौजवान। सिक्स यंग पोएम के अंदर जो छः नौजवान एक सफ़र पे जाते हैं और जंग पे जाते हैं, और सारे के सारे ही उस जंग के अंदर वो मारे जाते हैं। तो ये भी एक ब्रूटल एक्शन जो है वो यहाँ पे दिखाया गया, और एलिमेंट दिखाया गया किस तरह से। यहाँ पे एक पोएम हमारे सिलेबस में शामिल है, दैट मॉर्निंग, ये तो आपको डिटेल से भी इसका मिल जाएगा, लेकिन चूँकि फिलहाल ये क्वेश्चन ही है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। वीडियो जब लंबी हो जाती है फिर स्टूडेंट्स जब थोड़ा सा फेडअप फील करते हैं। दैट मॉर्निंग, इसकी नज़र जो डैट मॉर्निंग है, आल्सो कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी, इसके अंदर भी ब्रूटैलिटी और वायलेंस पाया जाता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट, उसने एक वाक़या दिखाया गया, ये ज़रा इकट्ठा हो गया, अलग कर लीजिएगा। एक वाक़या दिखाया दैट टुक प्लेस, जो कि रूनमा हुआ ड्यूरिंग वन ऑफ हिज फिशिंग ट्रिप, एक फ़िशिंग ट्रिप के दौरान। यानी मुसन्नफ़ जो है एक सुबह अपने किसी अजीज़ के साथ जो है वो वहाँ पे जाता है शिकार करने के लिए, फ़िशिंग करने के लिए। तो वहाँ पे उसे एक वाक़या उसके साथ हो गया। वो वाक़या उसने जो दिखाया वो दो गोल्डन बियर्स का था, यानी दो जो भूरे रीछ थे, सुनहरे रीछ थे, उनका वाक़या वो सुनाता है। द बॉय डिस्क्राइब्स द फ्रोशियस किलिंग ऑफ द टू, वो किलिंग दिखाता है ऑफ द टू गोल्डन बियर्स। ये असल में ना ये किलिंग बाई है, ये किलिंग बाई यहाँ पे लिखेंगे, किलिंग बाई द टू गोल्डन बियर्स। उसने यहाँ पे बड़ी एक फ्रोशियस किस्म की किलिंग दिखाई है जो कि गोल्डन बियर्स जो है वो करते हैं। यहाँ पे बाई लगा लीजिएगा ऑफ की जगह। विच केम डाउन एंड स्वैम, जो कि पानी में उतर आए और वो तैरते हुए दिखाई दिए, बिल्कुल शायर कहता है हमारी तरह। और द टू गोल्डन बियर्स जो है वो दोनों जो ब्राउन बियर्स थे, सडनली अप्रोच, वो करीब आ गए द लेक, झील के। बोथ द बियर्स स्टार्टेड स्विमिंग एंड डाइविंग लाइक ह्यूमन बींग्स, और दे हंटेड द सैल्मन फिश, और वहाँ पे उन्होंने बेशुमार वहाँ पे जो मौजूद सैल्मन फिश थी उनको पकड़ के नोचना शुरू कर दिया। और यहाँ पे लफ्ज़ मैंने यूज़ किए हैं जो कि वायलेंस को ज़ाहिर करते हैं। टीयरिंग करना शुरू कर दिया, पायर्स होता है छेद करना, फाड़ना, एंड ईटिंग अपर खाना शुरू कर दिया मेर्सिडसली, बेरहमाना अंदाज में। और दिस हॉरिबल साइड को देख कर राइटर कहता है कि हमने अपना फिशिंग टूर जो है वो वहाँ पे मनकदा कर दिया और वापस आ गए। तो इस तरह की नज़में जो है हम भी और भी देखते हैं जिसके अंदर टेड ह्यूज जो है वो फिरोशियस दिखाता है, वायलेंस दिखाता है एनिमल्स का। ये देखते हैं टेड ह्यूज इज आल्सो परफेक्ट एंड एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ वायलेंट इमेजरी थ्रू विच एक्सपोजेज द डार्क मेंटेलिटी। और ये सारे जितने भी एनिमल इमेजरी टेड ह्यूज यूज़ करते हैं अपनी शायरी में ना, तो असल में ना ये इंसानों की जो डार्क मेंटेलिटी है ना, जो इंसानों की जो एक तारीक किस्म की जहनीत है उसको, या साइकी को और वायलेंट फोर्स को इंसान के अंदर जो मौजूद होती है, विच आर कंसील्ड, जो कि या तो इंसान के अंदर नेचर के अंदर छुपी हुई हैं या डॉर्मेंट हैं, जो खाबीदा हैं, सोई हुई हैं इन द मॉडर्न लाइफ के अंदर, उसको राइटर बेनकाब करता है। और बाई यूजिंग आर शोइंग द फिरोशियस आस्पेक्ट, और इस तरह से जानवरों का फिरोशियस आस्पेक्ट और अपॉर्चुनिस्ट नेचर को दिखा के ना, अपॉर्चुनिस्ट नेचर का मतलब मौका परस्ती वाली, जैसे परिंदों को मौका मिलता है वो अटैक कर देते हैं, जैसे हॉक है ना वो काब, उसको जब मौका मिलता है तो अपने शिकार को दबोच लेता है। इस तरह आपको मैंने बताया कि वो जो पाइक फिश है वो भी फिरोशियस होती है। इस तरह हमने देखा थ्रश को, वो भी देखें किस तरह से लंबी चोंच के साथ जो है वो किस तरह से कीड़ों मकोड़ों पर हमलावर होता है। ये सारे बर्ड्स ही आप नोट करें, और एनिमल जितने भी होते हैं ना आप देखिए ये मौका परस्त होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं।
तो इस तरह से राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की कि इंसान भी कई जगह पे ऐसा ही नज़र आता है, मौका परस्त नज़र आता है और वो भी ब्रूटल हो जाता है और वायलेंट हो जाता है. Opportunist nature of different birds and animals. He wants to expose the same negativity of human beings. वो इंसानों की इस तरह की जो इसी तरह की नेगेटिविटीज़ है उसको ज़ाहिर करना चाहता है. दिस इज़ एविडेंट इन द फरोशियस. और इसकी जो मोस्ट फेमस पोएम है हॉक्स मोनोलॉग, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, हॉक्स मोनोलॉग ये बीए के सिलेबस में शामिल पोएम्स थी जो कि आप लोगों ने पढ़ी है. और हॉक्स रूस्टिंग भी इसका नाम था. इसके अंदर एक परिंदा दिखाएगा हॉक यानी उकाब, जो कि अपने आप से बातें कर रहा है और जिस तरह से वो बातें करता है अपने परिंदों अपने परों की खसूसियात की वजह से, परों का फैलाव उसका बहुत अच्छा है, उसके देखने की शक्ति और सलाहियत बहुत अच्छी है, उसके हार्ड वो जो कैल्शियम की बनी जो चूंच है उससे किलिंग करने की जो सलाहियत वो बहुत अच्छी है, उड़ान भरने की दूर तक और ज़्यादा देर तक उड़ान भरने की सलाहियत है, अपने पंजे में शिकार को दबोचने की एक सलाहियत है. ये सारी सलाहियतें जो हैं वो यूज़ करते हुए किस तरह से अपने से जो कमतर परिंदे हैं या कमज़ोर परिंदे हैं जिस तरह से उनकी मैर्सीलेसली किलिंग करता है, इस तरह से ही राइटर जो है वो बताना चाहता है कि हमारे ऊपर बैठे जो ताकतवर लोग हैं वो इसी तरह क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं जो कि इंसानों को, कमज़ोर इंसानों को अपना शिकार समझ लेते हैं. और ह्यूमन हिस्ट्री इज़ रीप्लेट विद सच रूलर्स. और ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो ऐसे लोगों से भरी, क्योंकि ये इस नज़म के अंदर ना ये दिखाया गया ऐसे हुक्मरानों को दरअसल की अलामत दिखाया गया इस हॉक को. यानी ये देखें तो हॉक ऑफ दिस पोएम स्टैंड्स फॉर दो, स्टैंड्स फॉर होता है की अलामत है, सिंबल है उन हुक्मरानों की हुआ पावर ड्रंक जिन्हें ताकत का नशा होता है. ह्यूमन हिस्ट्री इज रीप्लेट, इंसानी तारीख भरी हुई विद सच रूलर, जैसे हुक्मरानों से एज बिन वेरी क्रूअल, जो बड़े जालम रहे हैं, ईगोइस्ट रहे हैं, वेन रहे हैं और करप्ट रहे हैं. द पावरफुल पीपल आर लाइक द हॉक. और ये ताकतवर लोग जो है इस तरह हॉक जैसे ही हैं. दे थिंक दैट दे आर द ऑनर, कि वो मालक हैं. व्हाट एवर दे सी, वो जो कुछ उन्हें नजर आता है सब उनका ही है. दे मूव ऑफ द ओवर दैट वेरी प्राउडली, और वो ज़मीन के ऊपर बड़ा अकड़ अकड़ कर चलते हैं इंसान. दे आर प्राउड ऑफ दर पावर, पोजेशन एंड रिसोर्सेज, अपने वसाइल, अपने पोजेशन, अपने इमलाक, अपनी जायदादें, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, उन सब पे वो नाज करता है इंसान. लाइक द हॉक, इस हॉक की तरह. दे थिंक दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू देम, ये समझते हैं ये लोग के सब कुछ उनका ही है. दे इन्जॉय देयर सुपरियरिटी, लिहाजा वो अपनी फ़ोकियत को, अपनी बर्तरी को जो दूसरों पे हासिल है इसके ऊपर वो इतराते नज़र आते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं. तो फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, और मैंने नीचे लाइनें भी दे दी गई हैं इस पोएम की, ये देखें. और ये मैंने पहले भी लाइनें आपको कोट कर दी हैं. आई किल वेरी प्लीज, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. तो ये इस तरह की लाइनें वो बोलता है, ये तीनों लाइनें आप देखें जिस तरह की लाइनें बोलता है इससे पता चलता है कि क्या उसकी सोच है. Moreover, the hawk symbolically represents those who are power drunk. The cruel rulers are similar in their mentality. इस तरह में देखा क्रूर रूलर भी जो है ये निज़ाल हुक्मरान जो होते हैं वो भी अपनी सोच में, अपने नेचर में, अपने मजाज में ऐसे ही होते हैं. दोनों गुरूर ही हैं. परिंदे को भी यहाँ पे उसने दिखाया गया मगरूर, वेन, क्रूअल और अपरचूनिस्ट और मौका परस्त दिखाया गया. इस तरह इंसान भी है. इस तरह को उसकी एक और नज़म है जगुआर, ये बड़ी मशहूर नज़म है, हमारे सिलेबस में शामिल है, ये हमने करनी ही है, ज़ाहिर बात है. तो जगुआर पोएम के अंदर भी आप देखते हैं, जगुआर आप जानते हैं ये शेर की लॉयन फैमिली से बिलोंग करता है. जगुआर जो है कैट फैमिली का ही आप जानते हैं, जिस तरह के होते हैं ये शेर हो गए और इसके अलावा फिर हमने देखे हैं कि ये चीते हो गए, इस तरह की नस्ल का एक जगुआर है. जगुआर इज रिप्रेजेंटेड एज फेरोशियस एंड ब्रूटल बीस्ट, और इसे एक ब्रूटल बीस्ट दिखाया गया, यानी बड़ा एक दरिंदा दिखाया गया, विच रिमेन्स कम्प्लीटली अनफेक्टेड बाई केजिंग इन द जू. आप इसे जू में भी बंद कर दें, केज में भी बंद कर दें, तो उसकी जो फ्रेशनेस है वो उसके चेहरे से यहाँ होती है. दिस जगुआर इज़ नॉट सप्रेस्ड, और ये जगुआर जो है मुतासर नहीं होता, मरूब नहीं होता, परेशान नहीं होता विद द प्रिजन, अपने कैद से भी. द ब्लेजिंग फायर, और उसकी आंखों के अंदर जो आप देखते हैं कि किस तरह अगर आप इस तरह के चीते और इस तरह के जो जगुआर जो लाइन होते हैं आप उनको जब देखते हैं ना तो उनकी आंखें जो हैं, उनकी आंखें तो ऐसे लगता है जैसे ब्लेजिंग फायर उसके अंदर मौजूद है, गुस्सा टपकता है, एंगर झलकता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, लिहाजा मदरजा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये क्या नतीजा निकाल सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट, जब आप क्लोजिंग करें ना तो ये एक सेंटेंस आप याद रख लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए, यही जुमला आप यूज़ किया करें. टेड इज़ फेमस फॉर वायलेंस, के टेड जो है वायलेंस में अपने स्टाइल में वायलेंस को जितना मशहूर है, एंड सब्जेक्ट मैटर अपने मवाद में भी. और ही इज़ फ्रिक्वेंटली कॉल्ड एज एन एनिमल पोइट, और उसे अक्सर जो एनिमल पोइट कहा जाता है बाय यूजिंग एनिमल इमेजरी, और एनिमल इमेजरी को यूज़ करके एक्सपोजेज वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी ऑफ पावरफुल ह्यूमन बींग्स. अच्छा स्टूडेंट्स, ये नोट्स भी आपको मैं फ्राहम कर दूंगा. मैंने आपको कहा था कि जिस तरह की वीडियो होती है वही फिर आपको ब्लैक एंड वाइट करके मैं नोट्स भी आपको फ्राहम कर देता हूँ, आप ले लीजिएगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.